हिंदी शब्दों के लिए प्रचलित शब्दों पर अखबारों में जो छपते हैं उन पर ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन तैयारी करने के लिए पहली बात यह कि पारिभाषिक शब्दावली का ध्यान रखें। ये बेहद जरूरी है। हो सकता है कि बोलचाल में हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिख दें, परिचय में हो सकता है कि ऑक्सीजन लिखा हो सकता है क्योंकि वो भी शब्द स्वीकृत है। यह भी संभव है कि प्राणवायु लिखा, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली में वही शब्द है। तो इसमें यूपीएससी को दोष मत दीजिए, यूपीएससी की समस्या है दूसरी। लेकिन अभी तो सबसे पहले ये समझिए कि हिंदी माध्यम की वजह से अगर कोई समस्या होती है तो उसकी, बल्कि इसको यूं कहें कि हिंदी माध्यम से होने वाली समस्याओं के दो पहलू हैं। एक तो मान लीजिए कि यूपीएससी में पूर्वाग्रह है, पक्षपात है, मान लिया, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, तो उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो व्यवस्था है वो तो है, और आपके कहने से तो यूपीएससी के परीक्षक तय नहीं होंगे। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस देश का जो सिविल सर्विस का यानी ब्यूरोक्रेसी का तंत्र है वो तमाम राजनेताओं पर हावी होता है और भारी पड़ता है। आपको या आपके बड़े भाइयों को, बहनों को याद होगा कि सन 2013 के पहले तक, 2014 के पहले तक वर्तमान प्रधानमंत्री जी यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के कितने प्रचंड समर्थक थे, अंग्रेजी के वर्चस्व के कितने विरोधी थे, और आंदोलन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और उनके कान पर जूं तक नहीं रही। उनका दोष नहीं है, और दोष अगर है तो मैं ये कहूं दो टूक शब्दों में कि बात को बिना समझे लोक लुभावन बातें करने। जब प्रधानमंत्री बने, जिम्मेदारी के पद पर पहुंचे, सिविल सर्वेंट्स ने समझाया, समझ गए। जो पाठ्यक्रम, जो पद्धति सन 2013 में बनी थी वो आज तक चल रही है, और वो बदलेगी तो कभी अपने क्रम में बदलेगी, आप लोगों के दबाव से नहीं बदलने वाली। ये दो टूक इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी समस्या का मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि पहले आप समस्या का नेचर समझें। अब अगर आप ये समझें कि किसी आंदोलन से, किसी हंगामे से यूपीएससी अपने तौर तरीके बदल देगा, तो वो तो आप छोड़। जो बदलाव हुए वो भी किसी आंदोलन की वजह से नहीं हुए, वो सरकार की नीतियों की वजह से हुए। तत्कालीन सरकार के दिमाग में कुछ सवाल थे, वो यूपीएससी के सामने रखे गए, यूपीएससी ने उन पर विचार किया, और फिर जो नया तरीका, जिसको आप कहिए कि जो नया सिस्टम बना है और जिसमें वो गैसी सेट और ये सब चीजें जोड़ी गई हैं, ये किसी आंदोलन की वजह से नहीं हुआ है, ये सिस्टम की सोच की वजह से हुआ है। इसलिए पहली बात तो ये कि पूर्वाग्रह अगर है भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि है, लेकिन अगर है भी तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी तैयारी करनी, और अपनी तैयारी करने के लिए जो सबसे बुनियादी समस्या है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि जब वो आंदोलन चला था तो मुझसे भी लोगों ने बात की थी और कुछ चीजें मेरी जानकारी में लाए थे लोग, तो मैंने रियलाइज किया कि असल में समस्या ये है, और इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको सलाह सही नहीं दी गई। पारिभाषिक शब्दावली सारी की सारी भारत सरकार की उपलब्ध है, हार्ड कॉपी में यानी छपी हुई किताबों के रूप में भी और सॉफ्ट कॉपी। जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। तो वहां जो घबराहट होती है, पर्चा देखकर, अजीब अजीब शब्द देखकर आप घबरा जाते हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस का नेचर ही नहीं समझते, और इसलिए उनकी तैयारी जो है उसमें कहीं कोई बुनियादी खोट रह जाती है। सर्विस में ये तो है नहीं कि 70% नंबर आ गए तो बहुत अच्छा हो गया, 80% आ गए तो बहुत अच्छा हो गया। 4 लाख लोग, 5 लाख लोग इम्तिहान दे रहे हैं, उनमें से पहले 1,500-2 हजार में आना है, जाहिर है कि बहुत तकलीफ की स्थिति है, बहुत बड़ी चुनौती है, और कोई भरोसा नहीं कितने नंबर आने पर आपकी पहली रैंक आएगी और कितने नंबर आने पर आपकी 150वीं रैंक हो जाएगी, कोई नहीं जानता। सो आई नो ऑल दैट अनसर्टेनिटी। इसके बावजूद मेरा आपसे ये निवेदन है, जो अभी मैंने आपसे कहा,
कि थोड़ा बहुत समय निकाल करके लिटरेचर पढ़ें और जिस भाषा में आप कमजोरी महसूस करते हैं उसका लिटरेचर पढ़िए, अपने आप को ट्रेन कीजिए। अभी जो सज्जन कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अपने रोजमर्रा के जीवन में यह आदत डालिए और ये सब मत कीजिएगा कि उतरते समय सीढ़ियां गिनने लगे कि पूछा जाएगा कितनी सीढ़ियां गिन चढ़ के आए हो। कोई नहीं पूछता ये सब फालतू के सवाल। और जब आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब कोई फालतू का सवाल पूछा जाता है तो उसको ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि उसमें दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द एपरेंट आंसर, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग एल्स। तो मुख्य बात यह है कि आप एक लॉजिकल थिंकिंग की आदत डालें, लिटरेचर पढ़ने की आदत डालें, जिस भाषा में कमजोर महसूस करते हैं उसका लिटरेचर और ध्यान से पढ़ें। दिन में आधा पौना घंटा जरूर ऐसा निकालें जिसमें अखबार, इतिहास, समाजशास्त्र नहीं, कोई अच्छी क्लासिक कहानी, कोई उपन्यास, कोई कविता, ताकि आपको भाषा की तमीज पैदा हो। स्पेसिफिक आंसर देने की आदत डालें। और फिर से अंत में अपनी पहली बात दोहराता हूं, अगर कोई समस्या है भी तो वो आपके चिल्लाने पुकारने से हल नहीं होगी। जो है स्थिति, धर्म किसे कहती है या बुद्धिमत्ता किसे कहती है, जो स्थिति है उसमें से रास्ता निकालिए। यू कैन नॉट इमेजिन एन आइडियल वर्ल्ड में हिंदी या दूसरी हिंदुस्तानी जुबानों से लिखने वाले छात्रों को बेचैन नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आप उस आदर्श दुनिया में नहीं रह रहे हैं। जैसी दुनिया में रह रहे हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को नैतिक और मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। थैंक यू वेरी मच।